Good morning friends. In this video we will see future tense. शुरू करते हैं. सिंपल फ्यूचर टेंस. इन वाक्यों को देखिए. आई शैल बी अ लीडर. मैं नेता बनूंगा. यू विल बी हैप्पी. तुम खुश रहोगे. सीता विल डांस टुमारो. सीता कल नृत्य करेगी. आई शैल हेल्प यू. मैं तुम्हारी मदद करूंगा. दे विल सर्व द नेशन. वे लोग देश की सेवा करेंगे. दे विल कम सून. वे लोग शीघ्र आएंगे. ऊपर के वाक्यों में आए वर्ब्स शैल बी, विल डांस, शैल हेल्प, विल सर्व और विल कम के वर्ब फॉर्म पर विचार करने से पता चलता है कि इनका वर्ब फॉर्म शैल विल प्लस V1 है. ऐसे वर्ब फॉर्म में प्रयुक्त वर्ब्स को सिंपल फ्यूचर टेंस में होना समझा जाता है. इस टेंस के वाक्यों में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बनावट होती है. सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस V1. नोट: जब हिंदी वाक्य की क्रिया का रूप धातु प्लस उंगा, उंगी, एगा, एगी, एंगे रहता है तब अभिष्ट क्रिया का अंग्रेजी अनुवाद सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है. वाक्य के अनुवाद के लिए सब्जेक्ट के बाद शैल विल दिया जाता है और उसके बाद वर्ब 1 का प्रयोग होता है. उदाहरण के लिए ऊपर दिए गए वाक्यों को देखें और अनुवाद के लिए इस सारणी को ध्यान में रखें. फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट इन सिंगुलर नंबर में आई शैल ईट, सब्जेक्ट इन प्लूरल नंबर वी शैल ईट. सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट इन सिंगुलर नंबर यू विल ईट, सब्जेक्ट इन प्लूरल नंबर यू विल ईट. थर्ड पर्सन सब्जेक्ट इन सिंगुलर नंबर ही सी इट राम विल ईट, सब्जेक्ट इन प्लूरल नंबर दे या द बॉयज विल ईट. सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग. सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य व्यापार के लिए होता है जो भविष्य में सामान्य रूप से होगा. जैसे आई शैल गो टू पटना टुमारो. मैं कल पटना जाऊंगा. आई शैल अपीयर एट द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर. मैं अगले साल परीक्षा दूंगा. दूसरा, इस टेंस का प्रयोग इच्छा, विल, संकल्प, डिटर्मिनेशन, चेतावनी, थ्रीट, कमांड, इरादा, इंटेंशन इत्यादि का बोध कराने के लिए भी होता है. जैसे आई शैल सर्व द नेशन. मैं देश की सेवा करूंगा. आई शैल नेवर टेल अ लाई. मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा. यू शैल नॉट चीट हर अगेन. तुम उसे दोबारा नहीं ठगोगे. यू शैल कम इन टाइम. तुम समय पर आओगे. इसके आगे फ्यूचर का प्रोग्रेसिव टेंस. इन वाक्यों को देखा. आई शैल बी प्लेइंग. मैं खेलता रहूँगा. वी शैल बी डांसिंग. हम लोग नाचते रहेंगे. सी विल बी वेटिंग. वह इंतज़ार करती रहेगी. दे विल बी टीचिंग. वे लोग पढ़ाते रहेंगे. उपयुक्त वाक्यों में आए वर्ब्स शैल बी प्लेइंग, शैल बी डांसिंग, विल बी वेटिंग और विल बी टीचिंग के वर्ब फॉर्म पर विचार करने से पता चलता है कि इनका वर्ब फॉर्म शैल विल प्लस बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल है. ऐसे वर्ब फॉर्म में प्रयुक्त वर्ब्स को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होना समझा जाता है. इस टेंस के वाक्यों में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बनावट होती है. सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ING. नोट: हिंदी के वाक्यों में इस टेंस की क्रिया के अंत में ता रहूँगा, ते रहेंगे, ता रहेगा, ते रहेगी रहता है. अंग्रेजी अनुवाद के लिए सब्जेक्ट के बाद शैल बी या विल बी प्रयुक्त होता है और उसके बाद मेन वर्ब का वर्ब प्लस ING फॉर्म. उदाहरण के लिए ऊपर दिए गए वाक्यों को देखें और आगे दी गई सारणी को ध्यान में रखें. पर्सन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट इन सिंगुलर नंबर आई शैल बी ईटिंग, सब्जेक्ट इन प्लूरल नंबर वी शैल बी ईटिंग. सेकेंड पर्सन
सब्जेक्ट इन सिंगुलर नंबर, यू विल बी ईटिंग। सब्जेक्ट इन प्लूरल नंबर, यू विल बी ईटिंग। थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट इन सिंगुलर नंबर, ही विल बी ईटिंग। सब्जेक्ट इन प्लूरल नंबर, दे विल बी ईटिंग। फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का प्रयोग। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य व्यापार का बोध कराने के लिए होता है जो भविष्य में किसी खास वक्त पर होता रहेगा। जैसे ही विल बी स्लीपिंग देन, तब वह सोता रहेगा। आई शैल बी स्टेइंग देयर, मैं वहाँ रुका हुआ रहूँगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन वाक्यों को देखें। आई शैल हैव प्लेड, मैं खेल चुकूँगा। दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क, वे काम समाप्त कर चुके होंगे। सीता विल हैव डांस, सीता नाच चुकेगी। यू विल हैव कट द ट्रीज, तुम पेड़ काट चुके हुए। ऊपर के वाक्यों में आए वर्ब्स शैल हैव प्लेड, विल हैव फिनिश्ड, विल हैव डांस्ड और विल हैव कट के वर्ब फॉर्म पर विचार करने से पता चलता है कि इनका वर्ब फॉर्म शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 है। ऐसे वर्ब फॉर्म में प्रयुक्त वर्ब्स को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होना समझा जाता है। इस टेंस के वाक्यों में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बनावट होती है। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3। नोट, हिंदी के वाक्यों में इस टेंस की क्रियाओं के अंत में प्रायः चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेगा, चुका होगा, चुकी होगी रहता है। ऐसे वाक्यों के अंग्रेजी अनुवाद में सब्जेक्ट के बाद शैल या विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए ऊपर दिए गए वाक्यों को देखें और इस सारणी को ध्यान में रखें। पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट इन सिंगुलर नंबर, आई शैल हैव ईटन। सब्जेक्ट इन प्लूरल नंबर, वी शैल हैव ईटन। सेकेंड पर्सन, सब्जेक्ट इन सिंगुलर नंबर, यू विल हैव ईटन। सब्जेक्ट इन प्लूरल नंबर, यू विल हैव ईटन। थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट इन सिंगुलर नंबर, ही विल हैव ईटन। सब्जेक्ट इन प्लूरल नंबर, दे विल हैव ईटन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य व्यापार के लिए होता है जो भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुका रहेगा। आई शैल हैव फिनिश्ड द जॉब बाई दैट टाइम, मैं उस समय तक काम को समाप्त कर चुकूँगा। ही विल हैव कम बाई 10 o'clock, वह 10 बजे आ चुकेगा। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा। नोट, ध्यान दें कि शर्त वाले उपवाक्य में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ है। इसके आगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन वाक्यों को देखें। आई शैल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग, मैं सुबह से खेलता रहूँगा। वी शैल हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 2017, हम लोग 2017 ईस्वी से काम करते रहेंगे। शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर 5 years, वह 5 वर्षों से इंतज़ार करती रहेगी। द बॉयज़ विल हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर, लड़के 1 घंटे से पढ़ते रहेंगे। शी विल हैव बीन स्विमिंग, वह तैरती हुई रहेगी। उपयुक्त वाक्यों में आए वर्ब्स शैल हैव बीन प्लेइंग, शैल हैव बीन वर्किंग, विल हैव बीन वेटिंग, विल हैव बीन रीडिंग और विल हैव बीन स्विमिंग के वर्ब फॉर्म पर विचार करने से पता चलता है कि इनका वर्ब फॉर्म शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ऐसे वर्ब फॉर्म को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना समझा जाता है। इस टेंस के वाक्यों में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बनावट होती है। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। नोट, हिंदी के वाक्यों में इस टेंस की क्रियाओं के अंत में ता रहूँगा, ती रहूँगी, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ते रहोगे रहता है और क्रियाओं के पहले पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम रहता है। जब क्रियाओं के पहले पीरियड ऑफ टाइम या फिर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं रहता है तब क्रियाओं के अंत में ता हुआ रहूँगा, ती हुई रहूँगी, ते हुए रहेंगे, ते हुए रहोगे, ती हुई रहोगी, ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी रहता है। ऐसे वाक्यों के अंग्रेजी अनुवाद के लिए सब्जेक्ट के बाद शैल हैव बीन या विल हैव बीन
दिया जाता है। और इसके बाद मेन वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। उदाहरण के लिए पिछले पृष्ठ पर दिए गए वाक्यों को देखें और अनुवाद के लिए इस सारणी को ध्यान में रखें। पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट इन सिंगुलर नंबर, सब्जेक्ट इन प्लूरल नंबर। तो सब्जेक्ट इन सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन के लिए आई शैल हैव बीन ईटिंग, सब्जेक्ट इन सिंगुलर नंबर वी शैल हैव बीन ईटिंग। सेकेंड पर्सन, सब्जेक्ट इन सिंगुलर नंबर you will have been eating, subject in plural number you will have been eating. Third person, subject in singular number he will have been eating, subject in plural number they will have been eating. नोट, since का प्रयोग फ्यूचर टेंस के साथ नहीं होता है, इसके बदले फ्रॉम या अन कोई उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग भविष्य में कुछ समय पूर्व से या किसी निर्धारित समय से या कुछ समय तक लगातार किसी कार्य व्यापार के जारी रहने का बोध कराने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई शैल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years. I shall have been working from morning. They will have been playing for 10 days. Some special notes on the tense. अब आप सभी टेंसेस के वर्ब फॉर्म्स को एक साथ इस तालिका में देखें तथा विभिन्न टेंसेस के इनके रूप परिवर्तन को ध्यान में रखें। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए क्या है? प्रेजेंट टेंस में सिंपल में क्या है? एम इज आर है, हैज़ हैव है, गो गोज है। पास्ट टेंस में यही है, सिंपल के वॉज वर हैड वेंट। इसी तरह है फ्यूचर टेंस के लिए शैल या विल बी, शैल हैव या विल हैव, शैल या विल गो। इसके आगे प्रोग्रेसिव के लिए प्रेजेंट में एम इज आर गोइंग, और फिर पास्ट के लिए वाज वर गोइंग, फ्यूचर के लिए शैल या विल बी गोइंग। परफेक्ट के लिए हैज़ हैव गॉन, और इसके आगे है पास्ट के लिए हैड गॉन, फ्यूचर टेंस के लिए शैल या विल हैव गॉन। इसके आगे परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए हैज या हैव बीन गोइंग, इसके आगे पास्ट टेंस के लिए हैड बीन गोइंग, और फ्यूचर टेंस के लिए शैल या विल हैव बीन गोइंग। इसके आगे वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, वर्ब टू ईट के वर्ब फॉर्म्स। इन्फिनिटिव विदाउट टू, बी हैव ईट। सिंपल प्रेजेंट टेंस बी के लिए एम इज आर, हैव के लिए हैव हैज़, ईट के लिए ईट ईट्स। इसके आगे है सिंपल पास्ट के लिए एम इज आर के लिए वॉज वर, और हैज हैव के लिए सिंपल पास्ट में हैड, और सिंपल प्रेजेंट में जो ईट ईट्स है इसका पास्ट के लिए एट। पास्ट पार्टिसिपल के लिए बी का बीन, हैव का हैड, ईट का ईटन। इसके आगे है पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए बी के लिए बीइंग, और हैव के लिए हैविंग, ईट के लिए ईटिंग। एंड थैंक्स फॉर watching.